और दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो भी कूद गए हैं, तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये गुंडाराज वाली भाषा है जो गाली देने वालों की मानसिकता को दर्शाता है। सुनिए। यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहाँ का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं। तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो गुंडा राज वाली भाषा ये कहते हुए विजय सिन्हा की तरफ से आरजेडी तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा है। कुल मिलाकर इस समय पहले चरण की वोटिंग से पहले बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा आपको लगता है यही छाया रहने वाला? देखिए रोमाना जी, चाहे अर्चना रविदास की बात हो या चिराग पासवान को लेकर जो परिवार को लेकर गाली गलौज किया गया आरजेडी की मीटिंग में, मसला क्या है? मसला ये है कि राजनीति में जैसे जैसे हमारे यहाँ एक नाराज़गी, गुस्सा और वो बढ़ता जा रहा है, दुश्मनी जैसी बढ़ती जा रही है, उसमें फाइनली निशाना महिलाओं को बनाया जाता है। इसमें मसला आरजेडी का, जेडीयू का, बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं है। चाहे वो दिलीप घोष हों जो ममता बनर्जी पर बोलते हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों जो हेमा मालिनी पर बोल रहे हो, या आरजेडी की मीटिंग में जिस तरह से चिराग पासवान के फैमिली को लेकर चर्चा हुई, और अर्चना रविदास जो कैंडिडेट हैं वो पहले उनकी रील्स बनती थी, वो रील बनाती थी, वीडियो बनाती थी, तो उसको लेकर आरजेडी ने भी बहुत कुछ कहा है। तो मसला एलजेपी ने सॉरी उस पर बहुत कुछ कहा है उनके कार्यकर्ताओं ने। तो ये मसला ये है कि क्या महिलाओं को जब भी आप लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें टारगेट महिलाओं को बनाते हैं। सॉफ्ट टारगेट जो है वो महिलाएं हैं, और चुनाव आयोग कभी कभी उस पर कार्रवाई करता है, कभी नहीं करता है, लेकिन इसका कोई नतीजा जब तक नहीं होगा जब कोई कड़ी कार्रवाई या एक बड़ा मैसेज नहीं दिया जाए। अभी भी कहा गया कि सर जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है विनोद जी के पास जरा चलते हैं। मतलब ये जो राजनीति के शूरवीर हैं अब पहले चरण की वोटिंग से पहले महिलाओं का कंधा तलाश रहे हैं, उसी पर ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। विनोद जी देखिए, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि बिहार में इस वक्त कोई बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेर सकें, और इसलिए जब ये एक घटना हुई, अब भीड़ में किसी ने गाली दी और किसी ने वीडियो बनाया और किया गया, अब उसको लेके चुनाव आयोग किस पे कार्रवाई करेगा? दूसरी बात, अब उसमें जो है उसको लेके जिस तरह सम्राट चौधरी, फिर ये आपके विजय सिन्हा और चिराग पासवान, तो चलिए उनका चूंकि नाम लिया गया तो उनका आहत होना स्वाभाविक है, उनका तो स्वाभाविक है, कूद गए, जीतन राम मांझी आ गए तो लगता है कि लपक लो इसको। और जैसे विजय जी ने कहा कि महिलाओं, एक तरफ तो महिलाओं को निशाना बना के उनका अपमान किया जाता है, और दूसरी तरफ उसी को आधार बना के अपना वोट बढ़ाने की राजनीति की जाती है। महिलाओं से किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि अगर यही इनके पक्ष किसी ने किया होता तो ये सब इनको सांप सूंघ गया होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2019 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने ऐसी अभद्र टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर की थी जो बोल ही नहीं सकते, जो सड़क छाप भाषा से भी कही बात थी, और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, फिर उन पर बैन भी लगाया था। तो जब मंच से नेता इस तरह की बात बोलते हैं तो नीचे वाले भी कार्यकर्ता उनका हौसला बढ़ जाता है। इस तरह जितनी शिष्टता बरती जाए, और खासतौर से स्त्रियों के संबंध में जितनी शिष्टता बरती जाए उतना बेहतर है। और मेरे ख्याल से इस मामले में पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना चाहिए, और वो सभी पार्टियों को देना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियों में तो ये हो जाता है, वहाँ तो कुछ अनुशासन वगैरह होता है राष्ट्रीय पार्टियों में, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं और जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं वहां पर थोड़ा ऐसा कम हो पाता है। और दूसरा पहलू जो निकल के आता है इस घटना से, इस पर हम लोग आमतौर पर चर्चा कर सकते हैं कि इस चुनाव में आमतौर पर एक तरह का अनमनापन है। आपको कोई बहुत उत्साह, कोई बहुत बड़ा उछाल दिख रहा हो, जैसा कि पिछले चुनाव में था या उससे पिछले चुनाव में था, ऐसा नहीं है। और ये लंबे अरसे बाद हुआ है। देखिए 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव और 19 का चुनाव काफी उत्साहपूर्ण जोशीले चुनाव थे। ये एक ऐसा चुनाव है जिसके अंदर काफी अनबनापन है, जिसमें इस तरह की जो छिछली बातें होती हैं ना, उनका सहारा लिया जाता है, वो उनकी बनाती है। ठीक है। राकेश शुक्ला जी, देखिए राजनीति में जो शब्दों की मर्यादा है वो लांघना आम बात हो गई है। ठीक है जी। अब आप गुजरात से लेके सुरजेवाला तक देखिए, मेरा मानना ये है कि इस वीडियो को राजनीतिक तूल देने की बजाय दोनों पार्टी के लोग यही वीडियो लेके निर्वाचन आयोग के पास जाते और उनसे कहते कि इसकी जांच कराइए, और जांच करा के जो भी दोषी है उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन दोनों राजनीतिक दल इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और राजनीतिक मुद्दा बनाने के कारण ही आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी,
ये इसलिए नहीं कहा जा सकता कि रुकेगी क्योंकि राजनीतिक दल के नेता, जैसे अभय जी बोल रहे थे, बिल्कुल। जब नेता ही इस तरह के मामलों को प्रोत्साहित करेगा हाँ जी। तो नीचे का कार्यकर्ता क्यों इस तरह की मर्यादाओं को बिल्कुल, लागू ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस मामले को सीधे सीधे इसका फैसला करवाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर इस मामले को तूल दी जा रही है तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से इस मामले का चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जाती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।